हेलो गाइज, आज हम करेंगे वी नेक कुर्ती की कटिंग। ये हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है। ये देखिए, इसको हमने ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम फोल्ड ऐसे करेंगे कि जो हमारा हिप साइज है, हिप साइज हमारा मान लीजिए 10 है, तो उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो हमें तुरपाई करना है ना, वो एक्स्ट्रा लेके उतना कपड़ा हम फोल्ड करेंगे 4 लेयर में। यदि प्रिंटेड फैब्रिक है तो अगर अलग अलग कट करना है तो हम अलग अलग ही कट करेंगे डिजाइन के अकॉर्डिंग। अभी हम करते हैं रेडीमेड स्टाइल कुर्ती की कटिंग वी नेक। अब देखिए, नीचे से हम पहले इकसार कर लेते हैं, कपड़े को सीधी लाइन खींच लेंगे। पट्टी की सहायता से सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम देखेंगे कस्टमर का साइज। कुर्ती की लेंथ हमने रखनी है 42। तो पहले हम कुर्ती की लेंथ लेंगे यहाँ से 42.5। हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो 42.5 लेंगे। ये जो हमने नीचे से इकसार किया उसको हम पहले कट कर लेते हैं, हमें आइडिया रहेगा फोल्ड करने का भी। ये देखिए, अब एक लाइन और खींच लेते हैं। हम इसे सिलाई वाली कुर्ती बनाएंगे, तुरपाई नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा ही मार्जिन लेंगे हम नीचे फोल्ड के लिए। अब हम कुर्ती की लेंथ लेते हैं 42। यहाँ से निशान लगा देंगे। ये हम वी नेक कुर्ती बनाएंगे आज रेडीमेड स्टाइल में। तो हमारे कस्टमर की चेस्ट साइज है 39 और वेस्ट है 33 और हिप है 40। तो अब देखिए, हमें फ्रंट वी नेक बनाना है और बैक नेक हम बनाएंगे बिल्कुल छोटा सा 3.5 इंच का। 3.5 या 4 इंच तक ही रखेंगे हम बैक नेक को। तो इसके लिए देखिए, हमें वी नेक बनाना है तो हम कुर्ती का तीरा लेंगे 7 इंच। और हम वी नेक में गले की विड्थ रखेंगे 3 इंच तक। 3 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। खोल के ये 6 इंच, मतलब 3 इंच। ये फोल्ड है तो 3 इंच है और खोलेंगे तो ये 6 हो जाएगा प्रॉपर। 3 इंच गले की विड्थ रखेंगे। अब हम बैक नेक शॉर्ट है हमारा, तो हम कुर्ती का तीरा, ये आर्म होल भी 7 इंच ही लेंगे। यदि बैक नेक बड़ा होता तो हम ये आर्म होल लेते 6.5। ये मेन पॉइंट है कि जब भी हम कुर्ती का पीछे का गला छोटा बनाएंगे तो हम आर्म होल 7 इंच लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे हम आर्म होल। अभी देखिए, 7 इंच लिए हमने आर्म होल, इसका हाफ कर लेंगे 3.5। तो 3.5 पर यह निशान लगा लेंगे। अब हम देखेंगे चेस्ट साइज है 39 में 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, तो हो गया 40। तो यहाँ से यहाँ तक 10 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा हो गया फिटिंग का साइज। और ये आर्म होल का हमने हाफ ले लिया। अब आर्म होल शेप पर लेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और ये दोनों जो पॉइंट हमने लगाए इनको आपस में ऐसे मैच करते हुए गोलाई दे देंगे। ये हो गया। अब नीचे चलते हैं वेस्ट साइज। ये हम लेंगे 7.5। 7.25 पर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमने 7 लिया तो 7.25 कस्टमर की हाइट के अकॉर्डिंग लेंगे। इसे हम 7 पर भी लगा सकते हैं, 7.5 पर भी, और कभी कभी 8 पर भी लग सकता है वेस्ट साइज। तो ये हमारा है 33 में 1 इंच प्लस करेंगे 34 का चौथा हिस्सा होगा 8.5। अब लेंगे हम हिप साइज हम लेंगे 14.5, 14.5। ये हमारा हिप साइज है 40, तो 40 में 1 इंच प्लस करेंगे तो होगा 41। तो 10 से हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। ये देखिए, ऐसे सीधा कर देंगे।
और अब हम इन निशानों को आपस में पट्टी की सहायता से मैच कर लेंगे। ऐसे करते हुए ये हम रेडीमेड स्टाइल लुक देंगे। इसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करेंगे, कुर्ती को नीचे से थोड़ा सा तिरछा लेते हुए ऐसे सिलाई वाली कुर्ती बनाएंगे हम। इसे प्रॉपर सिलाई लगाएंगे, तुरपाई नहीं करेंगे। थोड़ा सा नीचे से ऐसे तिरछा लेंगे, ए लाइन शेप में, जैसे ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/2 इंच एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको कट कर लेंगे। पहले हम आर्म होल की प्लेट डालेंगे। ये देखिए, ये जो हमने कोना बनाया है, यहाँ से इस कोने के बीचों बीच इंची टेप को रखेंगे और इसे 4 इंच तक ऐसे लाइन खींच लेंगे। ये हमारी हो गई आर्म होल प्लेट। इसको हम फ्रंट साइड में डालेंगे, बैक में नहीं डालेंगे। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। वी नेक हम बनाएंगे 8 इंच। ये हम रेडीमेड वाला गला यूज करेंगे। इसकी विड्थ हम रखेंगे 3 इंच। 8 इंच इसकी लंबाई है गले की। यहाँ से हम इसकी चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। इसको हम अच्छे से कटिंग कर लेते हैं, दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, हमने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया। ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। ये निशान हमने दोनों साइड ऐसे लगा लिए हैं। अब देखिए, गला बनाते समय से बीच में हम सेंटर निशान लगा लेंगे, क्योंकि गले को जब अटैच करेंगे तो गले का सेंटर बीचों बीच आना चाहिए ऐसे। अब देखिए, यहाँ से हम गले की विड्थ लेंगे 3 इंच। तो ऐसे 3 इंच पर एक टिक लगाएंगे निशान और ऐसे इसको छोटा सा कट लगा देंगे। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल है उसकी गोलाई, ऐसे 1/4 इंच तक की गोलाई देंगे हम ये। ताकि हम बाजू जोड़ेंगे तो उसमें झोल नहीं आएगा। और बाजू की भी ऐसे ही 1/4 इंच की गोलाई देंगे। वो हम बाजू को कुर्ती पर जब अटैच करेंगे, जो भी हमारे फ्रंट साइड में पोर्शन आएगा उसी साइड की हम बाजू की ऐसे थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। ये हमारी कुर्ती का हो गया फ्रंट पार्ट। अब देखिए, तो फ्रंट पार्ट पर तो हम ये रेडीमेड वी नेक लगाएंगे और ये हमारा है बैक पार्ट कुर्ती का। तो बैक पार्ट पर भी हम 3 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और एक छोटा सा कट लगा देंगे। बीच सेंटर में भी निशान लगा देंगे। बैक नेक हम बनाएंगे 3.5 इंच तक। तो इसके लिए हम लेंगे फ्यूज पेपर का सहारा। फ्यूज पेपर का सहारा लेंगे। इसके लिए हम ऐसे सीधा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम इसे रेडीमेड स्टाइल में बना रहे हैं। तो ऐसे ये फ्यूज पेपर देखिए, एक साइड से थोड़ा सा मतलब चमक है इसमें और एक साइड से ऐसे आपको लगेगा। तो इसको हम ऐसे रख के कपड़े पर ऐसे रखेंगे और प्रेस से ऐसे चिपका लेंगे कपड़े पर, इससे फिनिशिंग आ जाएगी गले में। तो अब देखिए, गला काट लेते हैं हम इसी पर, फ्यूज पेपर पर। यहाँ से हम गले की विड्थ रखेंगे 3 इंच। इसको लाइन को पहले सीधा कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम गले की विड्थ रखेंगे 3.5 या 4 इंच तक भी रख लेते हैं। ऐसे इसका एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए, अभी हम इसकी ऐसे गोलाई देंगे। एकदम से ऐसे गोलाई नहीं देंगे डीपली, इस तरह से। या फिर आप इस आर्म होल सिपर की सहायता से भी इसकी गोलाई दे सकते हैं। ऐसे
देखिए बिल्कुल प्रॉपर सही आया है। ऐसे ही करके हम इसकी गुड़ाई देंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। यदि आपके पास वी नेक नहीं है तो उसको भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे क्रूज पेपर पर ही। ये देखिए, ये हमारा बैक नेक भी कट हो गया। अब रह गया हमारा बाजू कटिंग। तो बाजू के लिए हमें देखिए कितना कपड़ा चाहिए। इसके लिए हमारा एक सीधा सा फॉर्मूला है, इंची टेप का एक कोना यहाँ रखेंगे और एक यहाँ देखेंगे कितना है, 8 से थोड़ा सा ज्यादा 8.5, मतलब हमें 9.5 इंच का कपड़ा चाहिए। इसको रख देते हैं अभी साइड में। ये हमारा कुर्ती के ऊपर से बचा हुआ कपड़ा है, तो 9.5 इंच तक हमें इसकी बाजू की विड्थ चाहिए। ऐसे करेंगे, यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे और 9.5 पर ऐसे निशान लगा देंगे। नीचे से हम यहाँ लेंगे, डाउन करेंगे 3 इंच पर। 3 इंच पर डाउन करने के बाद ऐसे इंची टेप को तिरछा पकड़ेंगे और इधर कोने पर ऐसे मिला देंगे। कोई प्रॉपर फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बाजू की कटिंग करेंगे। 1 इंची बाजू, 3/4 स्लीव्स की कटिंग है ये। आधा इंच ऊपर से ऐसे गोलाई देंगे और फिर ऐसे नीचे उतार देंगे। इसको कर्व देते हुए थोड़ा सा, फिर इसकी कर लेंगे हम कटिंग। ये देखिए, यहाँ से हम पहले कपड़े को कर लेते हैं कट। तब हमें बाजू की लेंथ चाहिए 15 इंच। ये देखिए, तो हमारे पास बाजू का कपड़ा है 12 इंच। हम इसको नीचे से लूज छोड़ देंगे, यहाँ तक की बाजू बना के आगे कपड़ा अटैच करेंगे, दूसरा इसी का सेम प्रिंट अटैच करेंगे और नीचे से थोड़ा सा लूज बाजू बनाएंगे। तो देखिए अब हमारे पास कपड़ा बच गया ये वाला। तो हम इसको बीचों बीच कट कर लेते हैं। अब ऐसे पलटेंगे ये। अब इसको भी 4 लेयर में ऐसे रखेंगे। इसको आधा इंच इस वाले फैब्रिक को ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे, क्योंकि ज्वाइंट देंगे तो। अब देखिए, आप इस टाइप की कोई बॉर्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में जोड़ा है तो ऐसे बॉर्डर लगा सकते हैं। अब हम बाजू की लेंथ देखेंगे, प्रॉपर 17 इंच बन रही है, कुछ फोल्डिंग में आएगी, बिल्कुल प्रॉपर बनेगी। नीचे से बाजू की मोहरी है 10 इंच, तो यहाँ से 10 तो हमें प्रॉपर चाहिए बाजू की मोहरी, तो हम लेंगे 6.5। 6.5 पर यहाँ निशान लगाएंगे। नीचे से इस कपड़े को एक साड़ कर लेंगे। तो ये हो गया 6.5 बाजू की मोहरी। अब हम लेंगे शेप पट्टी के सारे पास, लेकिन हमें बाजू बिल्कुल फिटिंग वाली नहीं चाहिए, हमें बाजू थोड़ी सी लूज चाहिए, तो थोड़ा सा और आगे कर लेंगे 2 इंच। तो हमें 5 इंची मोहरी चाहिए बिल्कुल, और हमने कपड़ा ले लिया ये 7.5 इंच। तो इसको हम ऐसे कर्व देते हुए यहाँ से थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे। पट्टी की सहायता से हम इन निशानों को आपस में मैच कर लेंगे। ये देखिए, तो हम यहाँ पर छोटा सा कट लगा देंगे।
ये हमारी हो गई बाजू की कटिंग। यदि आपको प्रॉपर बाजू चाहिए तो हम ये जो हमने निशान लगाए यहाँ से कट कर लेंगे, इसको भी ऐसे रखते हुए और यहाँ से कट कर लेंगे, इसकी गोलाई ऐसे आ जाएगी। तो ये देखिए हमारी बाजू की कटिंग। ये हम यहाँ से देंगे ज्वाइंट। ज्वाइंट के ऊपर हम ज्वाइंट देने के बाद ऐसे ये वाला बॉर्डर लगाएंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा सा डिजाइन बनेगा ये बाजू पर, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये ज्वाइंट दिया बाजू में। ऐसे थोड़ी बहुत कारस्तानी आप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी हो गई कुर्ती की कटिंग। यदि आपको कुर्ती कटिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।